भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज आज आगरा के एतमादपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले बयान पर अखिलेश यादव देश के वैज्ञानिकों से माफ़ी मांगे और असदुद्दीन ओवैसी पर जो उन्होंने बयान दिया था उसे गलत तरीके से दिखाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में कमल खिला है और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मंदिर के निर्माण में इतना विलंब हुआ। आप पत्रकार हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो कपिल सिब्बल ने कहा अभी इसको और टालो, नहीं तो बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये अड़चने डालते रहे। हम अपने अमित शाह जी का, मोदी जी का और विशेष करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे कि साहस का परिचय दिया और एक 500 साल पुराना जो मामला था उसका निस्तारण किया। अब आप लोग हम लोगों से पूछा करते थे सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाए हुए, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बता दी। मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। अब चंदे को लेकर के कुछ लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं कि चंदा क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मंदिर सरकार भी बना सकती है, मंदिर अकेले अंबानी बना सकते हैं, अकेले अडानी बना सकते हैं, अकेला टाटा बना सकता है, अकेला बिरला बना सकता है, पर हम मंदिर किसी को गिरवी नहीं रखना चाहते। मंदिर आस्था का केंद्र है, तो हम सोचते हैं कि प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक राम भक्त का चाहे 5 रुपया लगे, घर का 10 रुपया लगे, तो 10 रुपये का कूपन होगा, उसका नाम लिखा होगा। जब अयोध्या जाएगा तो सीना तान के कहेगा हमने भी 10 रुपया मंदिर निर्माण में दिए थे। तो उसे हम आस्था का केंद्र बना रहे हैं और लड़ाई भी हमने आस्था के केंद्र के आधार पर लड़ी थी। कोटि कोटि हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। बाप दादे तो मुसलमानों का भी प्रभु श्री राम है, हमारे अकेले के नहीं है। तो प्रभु श्री राम का मंदिर विश्व का एक ऐतिहासिक मंदिर होगा, आस्था केंद्र होगा। तो प्रयास ये है कि घर घर से चाहे थोड़ा थोड़ा एक 10 5 रुपये आवे, जिनकी श्रद्धा होगी वो देंगे। किसी की जेब से हम ज़बरदस्ती निकालने वाले नहीं हैं, इसलिए लोग चंदा को लेकर चिल्ला रहे हैं, वो निश्चिंत रहें, उनकी जेब से ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। अगर वो राम जी के चरणों में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, हम जाएंगे ज़रूर उनके पास में, तो देंगे तो हम ज़रूर लेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मानना ये पढ़े लिखे भी हैं, उनके परिवार से मेरा भी बहुत निकट का संबंध है। समय रहते अखिलेश जी को वैज्ञानिकों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैज्ञानिक किसी पार्टी के नहीं है, वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है। राजनीति करो, लेकिन राजनीति इतनी छोटी न हो जाए कि उस राजनीति कारण आपका कद घट जाए। इस बयान के बाद अखिलेश यादव जी का कद घटा है, उन्हें बड़े दिल का परिचय देना चाहिए और वैज्ञानिकों से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, उनका अभिनंदन भी करना चाहिए। वैज्ञानिकों से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, उनका अभिनंदन भी करना चाहिए। 11 सीटें मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी गोवार में है और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं फिलहाल। बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न किया। इसको लेकर मेरा बयान एक अनर्गल चलाया जा रहा है। ओबीसी के हैदराबाद में भी हमने कमल खिलाया है। ओबीसी ने पूरी ताकत से बिहार भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी हमने उनको मात दी। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव ने, बुआ बबुआ ने चुनाव मिलकर लड़ लिया। श्री राहुल गांधी जी ने, हम पप्पू कहते हैं, उन्होंने और अखिलेश ने मिलकर चुनाव लड़ लिया। कुछ तो परिणाम निकल के नहीं आया। तो अगर आज ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ते हैं, किसी से मिलकर लड़ते हैं और सारा विपक्ष मिलकर लड़े, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस महामंत्र के आधार पर हमने जो विकास किया उस पर वोट मांगेंगे। हमने जो काम करके दिखाए हैं, जो काम असंभव थे, चाहे धारा 370 हो, 35A हो, ट्रिपल तलाक हो, अयोध्या का मंदिर हो, चाहे सिलेंडरों की व्यवस्था हो, चाहे बिजली का हो, मतलब विकास की जो गंगा बहाई है मोदी ने, योगी ने, हम तो उसके आधार पर वोट मांगने वाले हैं। अब सामने कौन आएगा युद्ध में? ओबीसी जी आए, अखिलेश आए, बहन जी आए, ममता जी आए, राहुल जी आए, सब इकट्ठे होके आ जाए। हमको किसी की परवाह नहीं है। हमें अपनी जनता पर विश्वास है, अपने विकास पर विश्वास है, अपने मोदी जी पर विश्वास है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और उससे पहले तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। और मैं आज आपके एतमादपुर में आपके सामने कह के जा रहा हूँ,
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ममता बनर्जी सदा के लिए समाप्त हो रही हैं।